अल्फ्रेड हार्शे और मार्था चिस ने अपने एक्सपेरिमेंट से ये प्रूव किया कि डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल, और इसके लिए इन्होंने अपना वर्क जो किया वो बैक्टीरियोफेज पे किया। बैक्टीरियोफेज को उन्होंने बैक्टीरिया से अटैच कराया और देखा कि इसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो इसके अंदर एंट्री कर जाता है, और बैक्टीरिया जो है वो इस वायरस के जेनेटिक मटेरियल को अपने जेनेटिक मटेरियल की तरह बिहेव करता है, अपने उसके साथ इनकॉर्पोरेट कर लेता है और मल्टीप्लिकेशन करता है। तो ये एक्सपेरिमेंट करने से पहले उन्होंने जो बैक्टीरियोफेज वायरस था उसको 2 तरह के मीडियम में ग्रो कराया। तो जो पहला मीडियम था उसमें उन्होंने जो सल्फर लिया वो रेडियो एक्टिव था, और फास्फोरस जो था वो नॉन रेडियो एक्टिव था, नॉर्मल था। दूसरा जो उन्होंने मीडियम लिया उसमें जो फास्फोरस था वो रेडियो एक्टिव था, जबकि जो उसमें सल्फर थी वो नॉर्मल थी, नॉन रेडियो एक्टिव थी। तो उसका नतीजा ये हुआ कि वायरस की जो कोट होती है, प्रोटीन कोट होती है, उसमें सल्फर होता है। तो इसका जो प्रोटीन कोट यहाँ पे फॉर्म हुआ वो कैसा बना? रेडियो एक्टिव बना, जबकि जो इसका डीएनए जेनेटिक मटेरियल था वो नॉर्मल टाइप का था। यहाँ पे इसका उल्टा हुआ, यहाँ पे जो इसका डीएनए बना वो रेडियो एक्टिव बना, जबकि जो प्रोटीन कोड बनी वो नॉन रेडियो एक्टिव थी। क्यों? क्योंकि फास्फोरस डीएनए का पार्ट होता है और सल्फर जो होता है वो प्रोटीन का पार्ट होता है। ठीक है। इसके बाद इन्होंने बैक्टीरिया के ऊपर बैक्टीरियोफेज को अटैच किया, उसी को बोलते हैं इन्फेक्शन। आप जानते हैं जब बॉडी में कोई भी बैक्टीरिया या वायरस अटैक करता है तो उसको हम लोग इन्फेक्शन बोलते हैं। तो यहाँ बैक्टीरिया के ऊपर वायरस का इन्फेक्शन हुआ। ठीक है, इसीलिए इसका नाम बैक्टीरियोफेज भी है, क्योंकि ये बैक्टीरिया के ऊपर सर्वाइव करता है। फिर क्या हुआ? इसके बाद जब ये इसका जेनेटिक मटेरियल अब यहाँ से अंदर को एंट्री करेगा, यहाँ भी आ गया, यहाँ भी आ गया, सब इसके जेनेटिक मटेरियल अंदर आ गए। अंदर आने के बाद ब्लेंडिंग की गई, इसको तेजी से मूव कराया जाता है सोल्यूशन को। उससे क्या होगा? ब्लेंडिंग का मतलब आप किसी सोल्यूशन को खूब तेजी से ऐसे चला दीजिए, उसको आप ब्लेंडिंग कहेंगे। तो ब्लेंडिंग करने से क्या होगा? जो इसकी प्रोटीन कोट थी जो बाहर रह गई थी बैक्टीरिया के सेल वॉल के ऊपर, अब वो इससे अलग हो जाती है, डिटैच हो जाती है। डिटैच होने के बाद इसका जो जेनेटिक मटेरियल था वो तो अंदर चला गया, ये नॉन रेडियो एक्टिव टाइप का और इधर रेडियो एक्टिव टाइप का, और इनकॉर्पोरेट भी हो गया बैक्टीरिया के डीएनए से। इसके बाद फिर क्या किया गया? इसका सेंट्रीफ्यूगेशन किया गया। सेंट्रीफ्यूगेशन से क्या होगा कि जो ये बैक्टीरिया थे, बैक्टीरिया सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद नीचे की तरफ आ जाएंगे, और जो ये प्रोटीन कोट इससे डिटैच हुई थी ये लाइट वेट होने के कारण सुपरनेंट में रह जाएगा। फिर हम जो नीचे सेंट्रीफ्यूगेंट है उसका और जो उसका सुपरनेंट है, दोनों को अगर ऑब्जर्व करते हैं तो हम देखते हैं कि जो सॉल्यूशन जिसमें कि रेडियो एक्टिव सल्फर लिया गया था, है ना, तो रेडियो एक्टिव सल्फर वाले में हमने देखा कि बैक्टीरिया के अंदर कोई भी हमें रेडियो एक्टिविटी नहीं दिखाई देती है, जबकि सुपरनेंट में हमें जरूर रेडियो एक्टिविटी दिखाई देती है। क्यों? क्योंकि सुपरनेंट में सल्फर है, जबकि बैक्टीरिया के अंदर क्या गया है? फास्फोरस गया है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि डीएनए इसके अंदर गया, और डीएनए में चूंकि फास्फोरस था और फास्फोरस इसमें नॉन रेडियो एक्टिव टाइप का लिया गया है, तो इसकी वजह से इसमें कोई भी रेडियो एक्टिविटी हमको बैक्टीरियल सेल के अंदर नहीं दिखाई देगी। क्योंकि इसमें इस मीडियम में क्या था? इसमें हमने रेडियो एक्टिव सल्फर लिया था और फास्फोरस इसमें हमने नॉर्मल लिया था, और फास्फोरस से बना हुआ डीएनए ही इसके अंदर एंट्री कर पाया, और जो सल्फर रेडियो एक्टिव वाला पोर्शन था वो बाहर ही रह गया। इसीलिए इसमें कोई भी रेडियो एक्टिविटी सेल के अंदर हमें बैक्टीरिया के अंदर नहीं दिखाई देगी। हाँ, सुपरनेंट में हमें जरूर दिखाई देगी। यहाँ पे ठीक इसका उल्टा होगा, यहाँ पे इन्फेक्शन होगा। इन्फेक्शन होने के बाद जो जेनेटिक मटेरियल होगा वो कैसा होगा? रेडियो एक्टिव लेवल्ड होगा। क्यों? क्योंकि जो फास्फोरस हमने लिया था वो रेडियो एक्टिव टाइप का लिया था, तो इसका जेनेटिक मटेरियल भी अब भी रेडियो एक्टिव है। तो बैक्टीरिया सेल के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है वो कैसा है? रेडियो एक्टिवली P32 डिटेक्टेड इन सेल्स, है ना। तो ये रेडियो एक्टिव इसमें डीएनए है इस समय बैक्टीरिया सेल के अंदर। हाँ, सुपरनेंट में कोई रेडियो एक्टिविटी नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि फास्फोरस इसमें नॉर्मल टाइप का लिया गया है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जिस मीडियम में रेडियो एक्टिव सल्फर लिया गया वहां पे हमें बैक्टीरियल सेल के अंदर कोई भी रेडियो एक्टिविटी नहीं मिलती है। हाँ, सुपरनेंट में जरूर मिलती है। और जिस मीडियम में हमने रेडियो एक्टिव फास्फोरस लिया था उसमें हमें बैक्टीरियल सेल के अंदर रेडियो एक्टिविटी मिलती है, सुपरनेंट में नहीं मिलती है। इसका तो आप जानते हैं कि जो डीएनए है वो बना हुआ है पेंटोज शुगर, नाइट्रोजनस बेस और फास्फोरिक एसिड, यानी उसमें फास्फोरस मौजूद होता है। तो जिस मीडियम में रेडियो एक्टिव फास्फोरस लिया गया तो उसमें उसके डीएनए के अंदर भी रेडियो एक्टिविटी आ गई, और वो डीएनए एंट्री किया बैक्टीरियल सेल के अंदर, और वहाँ पे उसमें जा कर के मल्टीप्लिकेशन करता है। तो इसका मतलब क्या है कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है जो
ट्रांसफ़र होता है कहीं भी, है ना। अब प्रोटीन कोड तो यहाँ पे बिल्कुल अलग हो जा रहा है, तो प्रोटीन कोड से कोई लेना देना ही नहीं है। अगर प्रोटीन कोड कहीं से भी इसमें एंट्री होती तो इसके अंदर रेडियोएक्टिविटी इस वाले केस में हमें शो होती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो हम ये कह सकते हैं कि जो ट्रांसफ़र होता है किसी भी इंडिविजुअल के अंदर, बैक्टीरिया हो या वायरस के अंदर जो एंट्री हो रही है, कुछ भी हो रहा है, वो मल्टीप्लिकेशन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है, रेप्लिकेशन या कोई भी जो प्रोसीजर हो रही है, जेनेटिक मटेरियल जो है वहाँ पे डीएनए ही है।